नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। मोदी सरकार ने आज से लागू कर दिया ये नया कानून, अब धोखाधड़ी करने वालों की खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने आज से एक नया नियम लागू कर दिया है। ये खास कानून देश की जनता को और ताकतवर बनाएगी। ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून आज से लागू करने का फैसला किया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई से लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है। नए कानून ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि नया कानून 20 जुलाई यानी आज से लागू माना जाएगा। नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को सरकार ने अधिसूचित कर दिया है। इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो गए हैं जो पुराने एक्ट में नहीं थे। खास तौर से पिछले कुछ सालों में आए नए बिजनेस मॉडल को भी इसमें शामिल किया गया है। राफेल पहुंचने की खबरों से फिर घबराया चीन, पहली बार तिब्बत में तैनात किया उड़ता अस्पताल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पहली बार चाइनीज आर्मी का उड़ता अस्पताल माने जाने वाले Y9 विमान को तिब्बत के एयरबेस पर उतारा गया है। माना जा रहा है कि जब से चीन को यह भनक लगी है कि इसी महीने फ्रांस से पूरी तरह से हथियारों से सुसज्जित राफेल विमान भारत पहुंच रहे हैं, उसकी नींदें उड़ी हुई हैं। इसलिए उसने LAC के उस पार तिब्बती के एयरबेस पर अपने जख्मी जवानों के फौरन इलाज करने और उसे सिंजिंग के अस्पताल तक पहुंचाने की ड्रिल शुरू कर दी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सेना के सूत्रों ने बताया है कि फिर इस एयरबेस से पहली बार एक घायल जवान को इसी उड़ते अस्पताल के जरिए 5000 किलोमीटर दूर जमीनी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अखबार लिखता है कि LAC पर भारत के साथ जारी तनाव के बीच इसी उड़ते अस्पताल को तिब्बत में तैनात करना अहम है ताकि PLA के जवानों को मेडिकल सपोर्ट समय पर मिल सके। बाढ़ से असम का बुरा हाल, अब तक 110 लोगों की मौत, PM मोदी ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि असम में और 5 लोगों की मौत के साथ बाढ़ संबंधी घटनाओं में मरने वालों की संख्या 84 हो गई हैं। राज्य में बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 110 हो गई हैं। रविवार को आए नए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य के 33 जिलों में 24 जिलों के करीब 25.29 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से सर्वाधिक 4.53 लाख लोग गोलपाड़ा में प्रभावित हुए हैं। बारपेटा में 3.44 लाख लोग और मोरीगांव में 3.41 लाख लोग से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ बाढ़ संबंधित हालात को लेकर चर्चा की। उन्होंने असम में बाढ़ के कारण पैदा हुए हालात से निपटने के लिए रविवार को राज्य को हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। रिश्वत के आरोपों पर बोले सचिन पायलट, उदास हूं मगर हैरान नहीं, उचित कानूनी कार्रवाई करूंगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक द्वारा लगाए गए रिश्वत के आरोपों पर पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने कहा है कि वह दुखी हैं लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हैं। भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक ने सचिन पायलट पर आरोप लगाया था कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की थी। पायलट ने कहा कि वह विधायक के खिलाफ उचित कार्रवाई और सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आरोपों से मैं उदास हूं मगर हैरान नहीं हूं। उन्होंने कहा कि ऐसा करके मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। दरअसल ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पायलट ने कहा कि मैं ये मुद्दा उठाता रहा हूं और मैं ये मामले को लेकर उचित कानूनी कार्रवाई करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने विश्वासों पर कायम हूं, मुझे पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। PNB स्कैम में भगोड़े मेहुल चौकसी के खिलाफ ED ने फाइल की नई चार्जशीट, ग्राहकों को ठगने रैकेट चलाने का आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ED ने भगोड़े मेहुल चौकसी के खिलाफ चार्जशीट दायर की हैं,
जिसमें आरोप लगाया गया है कि किस तरह से उसने भारत, दुबई और अमेरिका में अपने ग्राहकों और कर्जदाताओं को ठगने के लिए एक संगठित रैकेट चलाया। हिंदुस्तान टाइम्स को प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रयोगशाला में विकसित हीरे और संपत्ति बेचने के इस रैकेट में शीर्ष वित्तीय संस्थान भी शामिल था। चार्जशीट का उद्देश्य चौकसी से एंटीगुआ और बारबुडा से भारत के प्रत्यार्पण अनुरोध को और मजबूत करना है। एक अधिकारी के नाम नहीं छपने की शर्त पर कहा कि चार्जशीट कुछ सप्ताह पहले दायर की गई थी, हालांकि उन्होंने इसकी तारीख की जानकारी नहीं दी। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 40,425 नए कोविड-19 के मामले आए सामने, 681 की मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बनाते नजर आ रहे हैं। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 40,425 नए कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में आए सबसे अधिक मामले हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 11 लाख के आंकड़े को पार करते हुए 11,18,043 पर पहुंच गई हैं। वहीं बात करें मृतकों की संख्या की, तो आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 681 लोगों की मौत हुई हैं, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या 27,497 पर पहुंच गई हैं। अब तक 7,87,000 लोग इस खतरनाक बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 62.61% पर बरकरार है, तो वहीं पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 15.79% हो गया है।